अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नथिया गली के अंदर और छुट्टियों की वजह से यहाँ पे आना हुआ, जिसकी वजह से आज का वीलॉग भी है जो वो कुछ देर से आप तक पहुँच रहा है। तो सोचा आज आपसे यहीं से गुफ्तगू की जाए इस ठंडे मौसम के अंदर, कुछ गर्मा गर्म खबरें और इसके साथ साथ कुछ गर्मा गर्म तज्जिए जो है वो आपके साथ शेयर किए जाए। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह अपनी सीईसी की और उसके बाद जो खबरें सामने आई, उससे यही लगता है कि पीडीएम का ये इतिहाद जो है वो शायद अपने आखिरी दमों की तरफ पहुंच रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान से लगता कुछ इस तरह है कि कोई नाराजगियां होना शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा नाराजगियां हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और नून लीग भी जो है वो अब शशो पंज में मुब्तला है, जिसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ हल्के हैं, सबसे पहले उस हवाले से भी आपको ज़रा कुछ खबरें शेयर करते हैं। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कल से लेकर अब तक बड़ी एक मायूसी पाई जाती है। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक जलसे से तो खिताब किया, बड़ी पुरजोश वो नजर आई और जो जिस तरह पहले वो हुकूमत को आड़े हाथों लेती हैं, उन्होंने इम्प्रेशन उन्होंने इम्प्रेशन तो यही दिया कि इस मामले के अंदर वो बिल्कुल कायम है और बिल्कुल उनके हौसले उसी तरह बुलंद है, लेकिन पार्टी के अपने अंदर जो है वो बड़ी एक मायूसी पाई जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी तारीफें की गई और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा कि बढ़ चढ़ के मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने, उनके चाहने वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट किया। लेकिन जो पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनके अंदर थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उनको सपोर्ट करना था उस तरह उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, और जिसकी वजह से अब ये लग रहा है हुकूमत के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। हुकूमत के जो अरकान है उनकी जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बताती है सब कुछ कि बड़ा पुरतमाद किस्म का उनका जेस्चर था और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि हम हालात जो है वो हमारे काबू में आ गए हैं। लेकिन ये जो सियासत है ये बड़ा एक जालिम खेल है। इसके अंदर वक्त कब बदल जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। आज से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले इन्हीं हुकूमती अरकान की जानिब से इस तरह लग रहा था कि ये परेशान है, ये डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। कहीं पे मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि मोहम्मद अली दुरानी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और जाके उनसे मुलाकात करते हैं और कोशिश होती है कि किसी तरह इनको मना लिया जाए, किसी तरह इनसे बात कर ली जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक ट्वीट और मरियम नवाज साहिबा की मीडिया से गुफ्तगू के बाद यही लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ा मसला नून लीग को दरपेश है वो ये है कि उनको इस तरह लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है ये शायद बारिश का पहला कतरा है और अब ये सिलसिला जो है ये मजीद भी फैल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी ज़ेर ताब आ सकती है, वहाँ से भी उनके लिए मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं। सारा फोकस जो है वो इस 2020 के ख़त्म होने के बाद 2021 के अंदर पीडीएम के लिए मुश्किलात लेकर आ रहा है और लग इस तरह ही रहा है कि जो सरबरा इजलास होना है पीडीएम का 1 जनवरी को जो कॉल किया गया है उसके लिए जो रोड मैप अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाना चाह रही है वो बड़ी एक डिफरेंट पोजीशन ले रही है बाकी पार्टियों से। और लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब अभी सीईसी की मीटिंग जारी थी और उसके अंदर ये खबरें आ रही थी कि जनाब वहाँ पे ये मुकालमा भी हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को वो वापस आएंगे तो फिर इस्तीफों के ऊपर बात हो सकती है। ये एक बड़ा हैरानकुन किस्म की एक स्टेटमेंट थी, इसकी तरदीद नहीं की गई। ये ज़रूर कह दिया गया कि जनाब हाँ ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ये कहीं पे शामिल नहीं था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक इससे पहले कभी ये शर्त नहीं रखी थी, तो मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी जो है बड़ी हैरानगी पाई जाती है। मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तो ये कह दिया कि मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करूंगी और उसके अंदर इस किस्म का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी नफी भी नहीं की, इसको रद्द भी नहीं किया इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के अंदर जो है ओपन डिस्कशन होती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर किसी ने इस किस्म की कोई बात कर भी दी है। दूसरी जगह नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात जो है वो मजीद आप जानते हैं कि बढ़ना शुरू हो गई हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने ये कह दिया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने लगा है। अब पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद 3 उनके पास सूरतें बनती हैं जो नवाज शरीफ साहब को जिसका सामना है। एक बात तो ये है कि या तो उनको अब वतन वापस आना पड़ेगा,
क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, या उनको पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता करना पड़ेगा। और तीसरा जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये है कि वो बरतानिया छोड़ के किसी दोस्त मुल्क के पास चले जाएं। अब यहाँ पर सऊदी अरब का नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी हुकूमत के साथ मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालात जिस तरह पहले जो गर्मजोशी हुआ करती थी वो नहीं है। और इस मौके के ऊपर अगर वही अपना पुराना कनेक्शन नवाज शरीफ दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सऊदी अरब की तरफ से इस किस्म का दोस्ती का हाथ जो है वो उनकी तरफ बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद सऊदी हुकूमत जो है वो कम से कम इमरान खान साहब की इस हुकूमत के साथ हमेशा के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब करने का रिस्क लेगी। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लग भी रहा है कि इमरान खान साहब के साथ इस हुकूमत के, सऊदी हुकूमत के कुछ ज़्यादा अच्छे मुनासिब नहीं हैं। लेकिन अगर इस तरह होता है और यही नवाज शरीफ साहब बरतानिया छोड़ते हैं और सऊदी अरब जाने की बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक और मुश्किल भी पेश आएगी, और वो मुश्किल आती है उनकी बीमारी को लेके। आप जानते हैं कि जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि जनाब इनका इलाज जो है वो इंग्लैंड में होगा और इंग्लैंड के डॉक्टर्स जो हैं वो इनका इलाज करेंगे। अब अगर इस बुनियाद के ऊपर वो छोड़ देते हैं इंग्लैंड और सऊदी अरब चले जाते हैं, तो उस पूरे बयानिए को भी धचका लगता है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात इस्तीफ़ों के हवाले से भी आ रही है। वैसे तो मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि सारे इस्तीफ़े हमारे पास हैं, इस्तीफ़े हमने जमा कर लिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस्तीफ़ों की जो तस्दीक होती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लीडर के जमा कराने से नहीं होती। अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जब अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे तो उसके लिए स्पीकर के सामने पेश होना पड़ता है और पेश होकर इस बात की तस्दीक करनी पड़ती है कि या हाँ ये मेरे सिग्नेचर है, हाँ फर्दन ये तस्दीक होती है। तो इस वक्त बेशक उनके पास काफ़ी हद तक बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा सिर्फ एक इस्तीफ़ा है एक खातून का जो वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है, उनका इस्तीफ़ा हमारे पास नहीं है, बाकी लोगों के इस्तीफ़े हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर जब ये मरला आता है, अगर ये इस्तीफ़े पेश भी कर दिए जाते हैं, तो फिर उन लोगों को फर्दन बुलाया जाएगा स्पीकर की जानिब से, और असल जो कठिन मरला है फिर वहाँ से शुरू होता है कि क्या ये लोग स्पीकर के सामने पेश भी होना चाहेंगे या नहीं। मैं पिछले तकरीबन 1.5 महीने से अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियंस जो है वो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके बाद जब आगे ये नज़र भी आ रहा हो कि पार्टी के अंदर जो है वो मुश्किलात बढ़ रही हैं और ऐसी सूरत हाल अगर चलती रही तो आगे अगला इलेक्शन जो है वो क्या इसी पार्टी के टिकट पर लड़ना है या नहीं लड़ना, ऐसी सूरत हाल में जो भी कैंडिडेट होता है वो शशोपंज में मुब्तला होता है कि क्या अब मैं मजीद इस पार्टी के साथ कंटिन्यू करूं या ना करूं। हम पहले ये बात जानते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के बयानिए से जो है वो मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी जो है वो कई लोग ऐसे परेशान हैं, एक पूरा ब्लॉक ऐसा मौजूद है, एक पूरा ग्रुप ऐसा मौजूद है जो उनकी इस बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब फिर उनको ये कहा जाएगा कि जनाब दें अब इस्तीफ़ा, पंजाब असम्बली से भी दें और नेशनल असम्बली से भी दें, तो वहाँ पे इमरान खान साहब की बात जो है वो सही नज़र आती है कि जनाब आप एक ऑटोमेटिकली एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अब ये इमरान खान साहब जो है वो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, उनका तजर्बा उनको बता रहा है ये, और इसकी वजह यह है कि जब उन्होंने भी अपनी पार्टी से इस्तीफे मांगे थे तो सब लोगों ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था। कई लोगों ने इस्तीफे दिए तो थे, वो इस्तीफे जाके आगे उस वक्त के स्पीकर सरदार अयाज सादिक को पेश भी हो गए थे, लेकिन जब तस्दीक का मरला आया था तो वहां तक बात पहुंची ही नहीं थी, मुश्किल हालात हो गए थे। और उनके मुताबिक, सरदार अयाज सादिक के मुताबिक, उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त उनका ये कहना है कि पीटीआई के कई लोग उनसे रब्ता करते थे और रब्ता करके ये बात उनसे कहते थे कि जनाब खुदा रहा हमारे इस्तीफे मंजूर ना कर दीजिएगा। तो ये मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये नून लीग के अंदर भी पाया जाता है, ये मसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इससे भी ज़्यादा पाया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने ली है अपने इस्तीफों को लेके, ज़िमनी इलेक्शंस को लेके और सेनेट के इलेक्शंस को लेके। मुश्किल मरहले सामने आ रहे हैं ऑपोजिशन के लिए, और जिस तरह 31 जनवरी की डेट करीब आती जाएगी ये मुश्किलात और बढ़ना शुरू हो जाएंगी, गिरफ्तारियों के हवाले से, इस्तीफों के हवाले से, और पार्टी को यकजा, पार्टी को इकट्ठा करने के हवाले से पीडीएम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।